ये पूरे 5 फुट कंप्लीट कर देगी, क्योंकि अभी ये 3 मंथ की है। 3 महीने का आपके घर। और ये पाड़ी देख सकते हैं दोस्तों, कटड़ी है। कितने महीने की है पाड़ी, हमको बताइए। ये अभी तो 1 मंथ की हुई है। 1 मंथ की कटड़ी है, देख सकते हैं दोस्तों। ये इसने हाइट लेंथ ली है अभी से, उसका देख सकते हो बॉडी टेक्सचर अभी से देख रहे हैं। कौन से बुल की है पाड़ी? ये जेएलडीबी कन्हैया बुल की है। जेएलडीबी सुबह मिल्क पिला दिया, फिर उसको छोड़ देते हैं खुले में। नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर फार्मर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक शानदार गौशाला युवा की है, कामाक्षी गिर गौशाला नाम है। और आज वहाँ हम पहुँचे। ये युवा ने अच्छी नस्ल कैसे तैयार करनी है, कैसे इस नस्ल को सुधारना है, वो सभी बातें डिटेल्स में हम जानेंगे। और अच्छी अच्छी नस्ल वहाँ ये युवा के घर पे पाली है और बड़ी की है। सभी बर्ड लाइन की गाय यहाँ है और अच्छे अच्छे बुल के रिजल्ट इधर है। तो कैसे बुल के रिजल्ट अच्छे पाए हैं, क्या उसमें नस्ल में फ़ायदा और ये शौक़ कहाँ से जागा, वो सभी बातें वीडियो में पूछेंगे और बात बताएंगे। सर हमको, भाई आपका नाम क्या है भाई, बताइए हमको। मेरा नाम गोहिल हरवी जैसी है। और आप गौशाला का नाम क्या है वो बताइए। मेरी गौशाला का नाम कामाक्षी गिर गौशाला है। आपका गांव कौन सा है? मेरा गांव आनंदपुर है और भावनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और ये आपने शौक कहाँ से जागा ये गाय और भैंसों में? ऐसा शौक तो पहले से था ही, पर वो शौक नहीं था कि भाई ये ब्रीड को अच्छा बनाना है। और पहले ऐसा शौक था कि ये गाय है और भैंस है, वो मिल्क देती है। फिर जैसे गिर का क्रेज आया, फिर मैं अच्छे अच्छे ब्रीडर से एक बच्ची लेना चाहता था, पर वो उसकी जो डिमांड थी वो मैं पूरी नहीं कर सकता था, इसलिए ये मेरी गाय है। आपकी गाय है। और ये मेरे पास 5वीं जनरेशन है। 5 पेटी से? 5 पेटी से। और इसका बाप है साग का 9 नंबर। सागवाड़ी गौशाला का 9 नंबर। अभी वो बुल दुनिया में नहीं है, गुजर गया है। और इसमें हमने तब मेरे पास 5 के 6 गाय थी, तो इसमें से हमने ये सिलेक्ट की और सब सेल कर दी। और इसने हमें अभी तक 3 बच्चे दिए हैं। 3 बच्चे दिए हैं। और पहली बच्ची हमको भाडवा दरबार साहिब के रुकमन बुल की दी। वो भाडवा दरबार कहाँ के? गोंडल स्टेट, गोंडल के बाजू में भाडवा दरबार है, फेमस ब्रीडर है। उसका रुकमन बुल है जो अभी पंजाब में है। रुकमा बुल है? रुकमन बुल है, उस पंजाब में है। पंजाब में है। ओके। और दूसरी बेटी दी, मैं आपको वही लेके जाता हूँ। ये दूसरी बेटी बताइए हमको। ये रुकमन की है। रुकमन की बेटी है। और ये कितने साल की है वो बताइए हमको। ये 3 साल और 2 महीने की है। 3 साल और 2 महीने में वो कितने बार भी आई है? ये फर्स्ट बार भी आई है। और इसने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया है। जुड़वा बच्चे को, जो अभी ये सुबोध थी, प्रेग्नेंट थी, और सुबोध का रिजल्ट आया है। सुबोध का रिजल्ट आया है। और देख सकते हैं 2 ट्विंग आए हैं, काफ़ी शानदार है। वीडियो में दिखाएंगे आपको, देखिए दोस्तों। एक मेल है और एक फीमेल है। मेल और एक फीमेल है, काफ़ी शानदार रिजल्ट आया है। दूसरी वो गाय की है, दूसरी बछड़ी है। अभी ये इसका बाप है जेएलडीबी राज। अभी ये राज एबीएस वालों के पास है। और उसका शेख सीमन आ रहा है, बछड़ी वाला। जब मैंने सीमन डलाया था तो कोई गारंटी नहीं थी, बछड़ी आई के कोई गारंटी नहीं थी। पर बछड़ी आ गई। और ये बछड़ी, और दूसरी ये गाय की कौन सी बछड़ी है कि, और ये यहाँ से और दूसरे कौन से है ये? तो तीसरी डिलीवरी वो गाय ने दी ने, वो भावनगर का अंगत है। अभी वो पंजाब है, वो भी पंजाब सेल हो गया। ये रुकमन और अंगद है, दोनों केजीएफ चिन्मयानंद स्वामी है, उसके पास है। बहुत बड़ी गौशाला है। बहुत बड़ी गौशाला है। और दूसरी कैटेगरी में बताइए आप। अभी 4th प्रेग्नेंट है। चौथा ब्याह? हाँ, चौथा ब्याह प्रेग्नेंट है। 8 महीने हुए है इसको। और इसने दूध कितना दिया है एक टाइम का बताइए तो। पहले ब्याह में तो उसने हमें 7 लीटर दिया था। 7 लीटर। पर जो 3rd ब्याह में उसने करीब 9-10 लीटर के बीच रही है एक टाइम का। तो वो एवरेज 18 से 19 लीटर आसपास आया था। और काफ़ी बढ़िया नस्ल आपने तैयार की है गौश गाय माँ से। आप देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी बढ़िया है, बछड़िया है इधर।
ये बछड़ा है। और एक उसकी बछड़ी बड़ी है, वो 2.5 साल में बच्चा दिया है, 3 साल और कितने महीने? 3 साल 2 महीने। 3 ये साल तो में- ये है ना, वो तो पूरे 3 वर्ष हुआ ही नहीं था तभी उसने दे डिलीवरी दिया था। दिया। 2 मंथ कम थे, 3 वर्ष। 3 साल में 2 मंथ कम थे तब उसने बच्चा दे दिया था। आप उससे रख रखावट देख सकते हैं उसकी, कब 3 साल में बच्चा देना वो कोई आम बात नहीं है। कोई कम ही गाय देती है, उसकी अच्छी रखावट उसके केयर करते हैं तब ये गाय अच्छा बच्चा दे सकती है। ये गाय में बताइए, अब गाय के बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताइए हमको। ये गाय मैंने इसलिए ली कि इसकी बच्ची बहुत अच्छी है। इसकी बछड़ी सुंदरता में? हाँ, सुंदरता में। और इसकी हाइट हमने ली तो 59 इंच है। 5 पॉइंट ऐसा और 5 सेम ही है, 5 में थोड़ा कम रहता है। इसलिए मुझे एक ऐसा शौक है कि भाई मैं एक 5 फुट वाली गाय बनाऊं बड़ी अपने height फार्म लंबाई हाइट में। हाइट में 5 फुट हाँ। ऐसी गाय बड़ी हाइट में। तो ये जब भी मैं एक आम किसान से लिया था तो उसकी देखरेख में भी एक गाय ने इतनी हाइट बनाई है, तो मुझे भी इसकी बच्ची इधर है। जैसे बछड़ी ऊपर ऐसा है कि वो बड़ी हाइट में होगी ऐसा या आपका तो कहना है? ये पूरे 5 फुट कंप्लीट कर देगी, क्योंकि अभी ये 3 मंथ की है। 3 महीने की है बछड़ी। हाँ। आप देख सकते हो दोस्तों, ये भावनगर बर्ड लाइन की हो ऐसी लग रही है, पर सर को मालूम नहीं है कौन सी बर्ड लाइन है। वो बछड़ी प्रेग्नेंट आई थी कि गाय आप नहीं, डिलीवरी हो गई थी तब। डिलीवरी वहां से घर पर वो आम किसान थे, उसको कोई मालूम नहीं है कि भाई कहाँ कौन सी बर्ड और लाइन हमने कोई अनुमान लगाया, ऐसा कह सकते हैं कि भावनगर बर्ड लाइन कैसा सुंदरता से कह सकते हैं। ये गाय का दूध कितना है, वो गाय का बछड़ी की माँ का? वो 8 लीटर दे रही है एक टाइम का। और बछड़ी को कितना दूध पिलाती है? 2 आंचल हम दे देते हैं। दो थाने वो daily, बछड़ी डेली सुबह दो, सुबह शाम 2। को दो। हाँ, देख सकते हो दोस्तों, अच्छी बछड़ी तैयार करनी हो, केयर करनी हो तो दूध कितना पिलाना चाहिए, आपका क्या कहना है? आप जब मैं तो ये बोल रहा हूँ कि भाई जब डिलीवरी हो ना तब से आपको देखना पड़ेगा कि भाई ये डिलीवरी हुई बछड़ी है कि बछड़ा जो भी हो, वो उसको 2-3 मिनट में हळदर और हल्दी और जो तेल आता है वो पिला देना है, जिससे उसका मल और सब पेट साफ हो जाता जाए। है। फिर आपको 1 घंटे के अंदर उसका दूध पिला देना है। और उसके बाद क्या करना है? फिर आपको ये 1 आंचल से शुरुआत करनी है 15 दिन के लिए। 1 थन पिलाने 1 थन 15 दिन। और टाइम पे 7 या 8 दिन पे आपको हल्दी और तेल पिलाते रहना है। 7-8 दिन पे 7-8 दिन हाँ। पे ऐसे हफ्ते में एक बार हो? हाँ, कोई एक दिन नक्की, रविवार है तो वो आने वाला संडे हो, रविवार वाह, ऐसा एक दिन में उसको हल्दी और तेल पिलाना चाहता है कि उसकी तंदुरुस्ती अच्छी हाँ। रहेगी, उसका ग्रोथ होगा और बछड़ी को कोई रोग नहीं होगा, हाँ। दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हाइट लंबाई लेंगी हाँ। और देखने में सुंदर लगेगी। देख सकते दोस्तों, 3 महीने की बछड़ी ऐसी मैंने अभी तक नहीं देखी है, इतनी केयर की है बछड़ी की। आप देख सकते हो उसका गलकंबर, उसका माथा काफी मस्त बछड़ी है। आप ये गाय कितने में लाए थे सर, वो बताइए हमको। वो गाय मेरे फार्म पे पहुंची 46 में। 46 में? हम्म। तो वो 50 में थोड़ा ही हाँ, थोड़ा दो ही। वो आपने खिला दिया, वो हाँ। 50 में ही कह 50 सकते हो, 50,000 में पहुंची हाँ। आपके घर। और ये पाड़ी देख सकते हैं दोस्तों, कटड़ी है। कितने महीने की है पाड़ी, हमको बताइए। ये अभी तो 1 मंथ की हुई है। 1 मंथ की कटड़ी है। देख सकते हो दोस्तों, इसने हाइट लेंथ ली है अभी से, उसका देख सकते हो बॉडी टेक्सचर अभी से देख रहे हैं। कौन से बुल की है पाड़ी? ये JLDB कन्हैया बुल की है। JLDB कन्हैया का। उसका बाप का क्या दूध था, वो आपको कुछ मालूम है? इसके कन्हैया का माँ का दूध उसका? कन्हैया का माँ का समथिंग 4500 लीटर समान थे 305 दिन का। 305 दिन का। हाँ। आप देख सकते हो उसकी माँ का दूध क्या है वो हमको बताइए, माँ के बारे में डिटेल्स में बताइए हमको। उसकी माँ के बारे में क्या है उसकी? ये इसकी माँ है। और इसकी माँ हमने 8000 में ली थी, जब कितने साल पहले? करीब 8-9 साल पहले ली थी। कितनी उम्र थी तब ली थी आप? वो उसकी उम्र थी 1 साल थी। 1 साल की कटड़िया ली थी बड़ी? कटड़िया ली, तभी हम ऐसा लग रहा था कि ये बिग हाइट करेगी, ऐसा लग रहा था। और उसने की। ये आप भैंस देख रहे हैं ना, कितनी हाइट होंगी इसकी? इसकी हाइट 62 है। 7.2। और इसकी माँ की हाइट तो मेरा ख्याल से 1-2 इंच इससे बड़ी होगी। इससे भी बड़ी? हाँ। इसकी माँ की हाइट है दोस्तों, आपका काफी बढ़िया है। सर इसके पास रहे तो सर से भी थोड़ी हाइट में लंबी ऊंचाई में लगी।
इतनी बड़ी है। इसका माथा देख सकते हैं, कितना बड़ा है, जाफराबादी के मेन पहचान है। और आपने इसका दूध कितना देखा है एक टाइम का? हमने इसका एक टाइम का 11 लीटर निकाला है और पूरे दिन का 22 लीटर। 22 लीटर। और जब इसने फर्स्ट डिलीवरी दी और करीबन 3 मंथ हो गए थे डिलीवरी को, डिलीवरी के बाद। हाँ तब हाँ 3 महीने के बाद तब इधर हमारी डेयरी में सरकार की ओर से मापनी दूध माप रिकॉर्ड करने आए थे। तब इसने 10 लीटर दिया था 3 मंथ की डिलीवरी के बाद एक टाइम का 10 लीटर दिया था। 10 की तो भैंस है ही थी। पर ये क्या है कि भाई इतनी हमारी केयर अभी है नहीं इस साल में, और अभी इसकी 5वीं डिलीवरी हो चुकी है। 5वीं डिलीवरी और ये उम्र वाली हो गई, उम्र वाली हो गई है। आप देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी बड़े। और सर हमको बताइए, इसने बच्चा दिए है उसके बारे में डिटेल्स में थोड़ी देर बात करेंगे पर इस जाफराबादी की मेन पहचान क्या है वो बताइए। काफ़ी लोग ऐसे दूसरे कोई पशुपालक को गाय भैंस लेने हो दूसरे राज्यों वाले और क्षेत्र आ जाते हो ठग हो जाते हैं कि वो ऐसे ऐसे दूसरी भैंस कहते हैं जाफराबादी है जाफराबादी। उन मेन पहचान क्या है वो बताइए हमको। इस भैंस जो द्वारा ये प्योर जाफराबादी की पहचान ये है कि वो आपको देखेंगे तो हाथी जैसी दिखती है हाइट लंबाई में। और इसकी पहचान ये है कि एक कम से कम आपको एक टाइम का 8 लीटर दूध देने होनी चाहिए। और जैसे कि भावनगर बापू है, प्रदीप सिंह बापू, उसने जो जाफराबादी पे काम किया, उसके सींग है ना इधर से जाते हैं वो जो नीचे जाते हैं। और अमुक जो राजूला साइड है उसका हाँ तो वो सिंह ऐसे चाहते हैं कि भाई वहाँ गोल हो जाए वो ऐसे चाहते हैं। अपनी अपनी चॉइस का बात है। और मैं तो और सौराष्ट्र में ये नस्ल फेमस हुई, उसका रीज़न ये है कि भाई ये देखने में बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ी लगती है। इसके सामने दूसरी भैंसें सब दूसरी नस्ल वाली सब छोटी लगती है। अब मैं क्या ये जो 11 लीटर दे रही है तो बीजी भी जाफराबादी वो कम देगी। तो आप ये 2 रखे इसके लिए इससे ये रख रहे वो समान हो जाएगा। एक 2 को खिलाना पड़ेगा, एक खिलाना अच्छा रहेगा ऐसा। आप देख सकते हैं दोस्तों, हम सर भैंस का आर्डर दिखाई हमको पीछे से कि अडर क्वालिटी अभी उसकी केयर कम है क्योंकि पशु ज़्यादा हो गई है। अब देख सकते हैं उसकी अडर क्वालिटी अभी भी 5वां ब्याह है, बड़ी भैंस हो गई है हाइट लंबाई में, फिर भी इतना अडर क्वालिटी है। देख सकते हो पूरा दे। अभी दूध कितना दे रही है? अभी 10 लीटर दे रही है। टाइम का 10 लीटर। टाइम का 10 लीटर। बछड़ी को कितना, कटड़ी को कितना पिला रहे हैं आप दूध? कटड़ी को हम सुबह 2 आंचल दे देते हैं, 2 थन। और शाम को उसको वहाँ बंधना रहता है, इधर 1 थन और 2.5 थन देते हैं। शाम को 2.5 थन ज्यादा देता है, थोड़ा कम। सुबह ज्यादा क्योंकि सुबह मिल्क पिला दिया फिर उसको छोड़ देते हैं खुले में। और शाम को कम देते हैं क्योंकि उसके वहाँ पे रहना बैठना इसलिए। आपके बच्चे पर भी उसकी केयर बहुत बढ़िया है। आप कटड़ी का वीडियो देख सकते हैं, वीडियो में काफ़ी बढ़िया है। ऐसी कटड़ी मैंने 1 महीने की अभी तक नहीं देखी। अब शौक है वो बड़ी बात है, आपका शौक इतना है, अच्छी तरह केयर करते हैं। आप देख सकते हैं हाइट लंबाई अभी से है और काफ़ी बढ़िया है। देख सकते हैं काफ़ी। ये भैंस है, उसकी दूसरी कटड़िया है, उसके बारे में हमको वीडियो द्वारा बताइए। कटड़ी के बारे में बताइए, कितने साल की है और इसकी माँ कौन सी है वो बताइए। ये 2 साल की हुई है। 2 साल की है। और मैंने जब भी ब्रीड कोई भी हो, जो गाय हो या भैंस हो, मैंने ब्रीडिंग को पर्पस दिया है कि भाई कोई भी, जैसे कि भाई ये भैंस है तो उसमें मैंने सीमन ही दिलवाया है। सीमनी पाड़े से कैसा करना क्रॉस नहीं, जिसकी मुझे जिस पाड़े की मुझे माहिती नहीं है, मैं उससे ये वो भैंस की बछड़ी है, वो नहीं, वो भैंस की बछड़ी थी ना, उसकी बछड़ी है ये उसकी बछड़ी। इसका बाप बाहुबली है। वो मेरे ख्याल से बाइफ में है। और ये बछड़ी, एक कटड़ी। ये कितने साल की है वो कटड़ी वो बताइए। तो वो पहले वाली ये 2 साल की है। 2 साल की है। ओके। और इसके बारे में बताइए।
ये 1 साल की है। और जो आपने भैंस देखी ना, हाँ। उसकी दूसरी कटड़ी थी, उसकी बेटी है। उसकी दूसरी कटड़ी है, उसकी बेटी। या उसकी दूसरी कटड़ी थी ना, हम्म। वो साग के 9 नंबर की थी। साग के 9 नंबर की। और ये साग के 16 नंबर की है। साग के 16 नंबर की। या ओके ओके। और ये पाड़े के बारे में बताए। वो भैंस आपने देखी, उसका बेटा है, उसका बेटा है। वो कन्हैया है। और कटड़ी का भाई मान लो कि वो कन्हैया का, दोनों कन्हैया की है। दोनों कटड़ी और कन्हैया, कटड़ी और कटड़ा दोनों ओके। कन्हैया के है। और इस गिर बुल है वो लीलड़ा, उसके बारे में बताइए। कहाँ से लाए और क्यों लाए, आपने लाना क्यों पड़ा? मैं आपने मैं बताया कि भाई मैं सीमन ही दिलवाता हूँ। सीमन डलवाते हैं। तो मेरी 3 गाय ऐसी थी कि भाई जो सीमन से क्रॉस नहीं हो रही थी, सीमन नहीं मान रही। मान रही थी। तो फिर इसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसका आपका रिजल्ट देखा था? हाँ, मेरे पास इसका एक रिजल्ट आया था, हम्म। इसलिए मुझे लाना पड़ा हम्म। कि भाई वो सीमन से नहीं है तो इसका रिजल्ट भी कम नहीं है। कम नहीं है। और इसके बारे में बताइए हमको। ये भावनगर का जो गोंडलियो गरड़ियो बुल था ना, हो। उसकी बेटी है। पर जब इसकी करीबन उम्र होगी 5 साल। 5 साल अभी हम्म। जब 5 साल पहले जब सीमन डलवाया था ना, तब गरड़िया बुल का सीमन 1100-1200 में आता था एक सीमन। और अभी तो 10,000 प्राइस है गरड़िया की। अभी वो गरड़िया स्वर्गवास हो गया, स्वर्ग फिर भी उसका सीमन मिल रहा है। सीमन मिल रहा है, बापू के पास अभी भी अवेलेबल है। और उसका उसकी प्राइस कितना होगा? 10,000 है। 10,000 एक 10,000 सीमन एक का। सीमन। देख सकते हो दोस्तों, एक बुल जो उसका स्वर्गवास हो गया, मर गया है, फिर भी उसका सीमन लेना हो तो 10,000 में मिलेगा। और है भी अब ये हमारा नसीब ऐसा था कि तब 1100 में मिल रहा था। 1100 में मिला था तब ये लाई थी। और ये एक बार भी बियागी है कि वो? ये दूसरी बात भी आ गई है। और उसका दूध कितना लिया है आपने? पहले बियात में उसने हमें 6 लीटर दिया था और दूसरे में तो 7.5 लीटर दिया था। अभी इस बुल से प्रेग्नेंट है। ये लीलड़े बुल से प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट। ओके सर, हमको दूसरी बछड़ी और दिखाई को जो कपिला कहते हैं, वो स्वर्ण कपिला, उसके बारे में बताइए। सर के पास एक बहुत शानदार स्वर्ण कपिला है, तो सर इसके बारे में बताइए। कहाँ से लाए को, ये कहाँ से लाए और वो बारे में बताइए सब डिटेल्स में हमको। ये सोन कपिला है। सोन कपिला। और ये मैंने एक आम किसान से ली थी। आम किसान से। और इसका लेने का रीज़न ये है कि भाई मुझे इसमें श्वेत कपिला बछड़ी चाहिए थी। श्वेत कपिला बछड़ी इसमें से? हाँ, इसमें से चाहिए थी। और श्वेत कपिला में जो होता है ना कि सब प्योरिटी में है। ये श्वेत कपिला आप देख सकते हैं, इसके सींग स्वर्ण कपिला में प्योरिटी में ये सींग से लेके उसके पूछ खरिया सब इसका स्वर्ण जैसा सोने जैसा रंग है। सोने जैसा रंग इसकी पहचान है। इसका दूध कितना है अभी इसका दूध 6 लीटर है। और कितने दिन हुआ ब्याई उसका? अभी 10 दिन हुए हैं। और इसका बछड़ी का बछड़ा, उसके बारे में बताइए। अभी उसने दूसरी डिलीवरी दी बछड़ी है। और साग के 57 नंबर की है। साग के 57 नंबर की बछड़ी है। कितने दिन की? 10 दिन की। 10 दिन की है। अब देख सकते हो उसका कान अभी से कह रहे हैं कि वो कोई ओरिजिनल बुल गिर के है, वहाँ की पहचान दे रहे हैं। देख सकते हो उसका गलकम भी बड़ा है, अभी छोटी है तब से उसका दिख रहा है। वो काफ़ी बढ़िया है। सर हमको दूसरी गाय और वीडियो में बताइए। तो सर इसके बारे में बताइए, क्या है डिटेल्स? ये भी सोन कपिला है। और ये लंपी में ज़रा सा लंपी हो गया था। और फर्स्ट डिलीवरी हुई और जब दूसरी बार प्रेग्नेंट थी 8वें महीने मिसकैरेज हो गया था। इसका बच्चा गिरा दिया क्योंकि अभी उसने लंपी के हिसाब से उसने करीब 17,000 की दवा उसके पेट में खर्चा हो गया। हाँ, वो गर्मी के कारण बच्चा निकाल दिया। और अभी ये वो लीलड़ा बुल है ना हमारा, उससे प्रेग्नेंट है। और ये बछड़ी इसकी है। ये बछड़ी कौन से बुल की है? ये बीके आहिर के प्रिंस बुल की है। बीके आहिर के प्रिंस बुल। वो प्रिंस बुल राजकोट में था और अभी तो इस दुनिया में नहीं है। उसका सीमन कितने में लिया था सर आपने? हमने उसका सीमन लिया था 2500 में। 2500 में? हाँ सर हमको बताइए, आपने सीमन में कितना खर्चा किया है? अपने शौक के लिए कितने सीमन लिए है वो बताइए। आपने मेरे बारे में मैं जो देखता हूँ, कोई ऐसा शौकीन नहीं है जिसने सीमन में और अच्छी नस्ल तैयार करने में खर्चा किया हो।
कोई प्रॉफिट की बात करेगा, किसमें कुछ मिलता ही तो ही खर्चा करेंगे, वरना ऐसा कोई खर्चा करेंगे नहीं। वो तो मुझे आइडिया नहीं है कि मैंने कितना खर्चा, मैं ऐसा आपको बता सकूँ, पिछले साल मैंने सीमन में 11,000 रुपये दिए हैं ओनली सीमेंट लाने में लाने में, और डॉक्टर चार्ज तो अलग ही रखी है वो खर्चा ये का हाँ, वो तो अलग ही है। पिछले साल की एक साल की बात कर रहा हूँ। कितने साल से वो गौ पालन में आया गिर? मैं गौ पालन में 2016 से प्रॉपर ही गौ पालन में आया, 2016 से। उससे पहले मैं शौक था अपने, ऐसा नहीं कि भाई नस्ल में आए कि भाई कोई भी बुल की पेडिग्री हो या कोई गाय की हो, कोई भैंस की हो। अभी मुझे नहीं पता कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, पर मुझे ये पता है कि भाई मेरे पास जो भैंस है, जो गाय है, उसकी अब ये गाय है, उसकी वो बेटी है। उसने जो डिलीवरी अभी मेरे पास वो 7 जनरेशन से है। 7 पेटी आ गई है आपके पास। 7 पेटी आ गई है। वो हाँ लाना वो कोई आम बात नहीं है, उसके काफी समय टाइम देना पड़ता है, कितने साल उसमें बर्बाद करने पड़ते, तब जाके वो आपको हासिल होता है। ये शौक है। और आप मैं तो ऐसा दिख रहा है आगे कि भाई गाय के बिना आपका जीवन है ही नहीं। गाय के बिना जीवन नहीं। हाँ, ये बरसात भी जो हो वो सब इसके लिए हो रही है। वो नहीं होगी तो बारिश भी नहीं आएगी। आपका शौक है वो कोई रुकने वाला है कि आगे ही बढ़ने वाला है? नहीं, अभी तो बहुत ज़्यादा, ये तो अजी मैं क्या बोलूँ कि 10% ही हमें शौक है। अभी मुझे जाफराबादी ऐसा एक मन में एक ऐसा आंक है कि भाई करीब 20 से 25 भैंस मेरे पास होनी चाहिए फार्म में, ऐसी जाफराबादी नस्ल तैयार करनी। और आपका ऐसा क्यों है कि सीमन ही डाल रहे, कोई बुल लाना कि ऐसा क्यों नहीं कर रहे, उसका क्या रीजन है? ये बुल में क्या है कि भाई कोई, मैंने आपको बोला कि भाई जो भैंस है मेरे पास, उसका जो मेल बफेलो तैयार हो रहा है, उस पे मुझे भरोसा है। आपके घर पे तैयार मेरे घर पे तैयार हो रहा है, उस पे मुझे भरोसा है। इसका कारण क्यों? क्योंकि ये आपके सामने है कि भाई 12-13 लीटर मिल्क देगी, टाइम का दे रही है, कटड़ी है, इसकी कटड़ी है, वो कम तो नहीं जाएगी, बरोबर। और अभी जो मैंने बोला कि इसका कटड़ा है, वो मैं इसलिए तैयार कर रहा हूँ कि मैं सीमन ही डाल रहे, पर मैं कि कभी कोई गाय में जैसे प्रॉब्लम होता है कि भाई सीमन एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो ऐसा भैंस में भी प्रॉब्लम आए, तो तब ये मेरा मेल बफेलो है मुझे हेल्प करेगा। और जो गाय गाभिन नहीं हो रही, हिट आ जाती है और गाय बार वो गाभिन नहीं हो रही, उसका क्या इलाज है आप वो बताइए, हमको मालूम पड़ा है आप इसका रिजल्ट अच्छा लिया है। जो आप कोई गाय है या कोई भैंस है, वो सीमन से क्रॉस ना हो रही हो, फिर आप बुल लाए और बुल से क्रॉस ना हो, तो फिर उसका एक हमारे देसी में एक जुगाड़ है ऐसा कि भाई 250 ml हल्दी और 250 एड़िया तेल, वो दोनों जैसे ही कोई गाय हो या भैंस हो, वो बुल या बफेलो से प्रेग्नेंट क्रॉस हो, उसके बाद 5 मिनट अंदर उसको पिला देने का 250 ग्राम हल्दी और 250 ग्राम एरडी का तेल दोनों मिला के उसको पिला देना है। और इससे हमने 7 गाय में और 2 भैंस में रिजल्ट मिले हैं हमें। 7 गाय में और 2 भैंस में रिजल्ट मिला है। एक ही बार पिलाने का, एक ही बार पिलाना। और वो हिट में आती है, वो फिर हिट में नहीं आएगी, गाभिन हो जाएगी। ओके सर, हम दोस्तों देख सकते काफ़ी शानदार डेयरी, एक शौक के कारण गौशाला और एक बफेलो की नस्ल तैयार करने वो सर ने बताया। हम आपको बछड़ी का वीडियो फिर से दिखा रहे हैं। ये कटड़ी देख रही है, काफ़ी हाइट लेंथ में बढ़िया है, 1 महीने की है, ऐसी मैंने नहीं देखी कट्टी। ओके सर, आपने बहुत बढ़िया वीडियो द्वारा हमको माहिती मिली और पशुपालक को कैसे उसको नस्ल तैयार करनी, सुधारना, सभी कैटेगरी की नस्ल तैयार की है घर पे और शौक के लिए।
आप वीडियो में देख सकते हैं। ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद।